नाराजगी, गुस्सा, गालियां, लोगों को ट्रुथ पता लगना चाहिए। बहन भाई के रिश्ते को कलंकित किया गया। बद से कहते ना बदनाम बुरा। तुम्हारी जिद, तुम्हारी अकड़, तुम्हारी जो ईगो है उसमें कि क्या हुआ था एग्जैक्ट उस दिन अपनी इन लॉज फैमिली में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। जिन लोगों ने मेरा इससे पहले वाला इवनिंग में जो वीडियो है नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख ले, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं। ठीक है, वन बाय वन आप लोगों के साथ हम लोग एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो है वीडियो पब्लिक होने लग गई हैं। बिल्कुल आप लोग जो कि नए जुड़ रहे हैं, नए व्यूअर्स जो हैं अब इन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वो वीडियोस जरूर से देखिए। हो सकता है कि हम लोग कोई क्लिप यूज़ कर लें, लेकिन लीचड़ फैमिली की हम लोग कोई भी क्लिप यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी आंखें खुली रखें, कान खुले रखें और ध्यान से सुने सब चीज़ें। अच्छा जी, जहाँ पर इतिहास में पहली बार हुआ था ये कि एक बहन भाई का रिश्ता जो है वो बदनाम किया गया था यहाँ सोशल मीडिया पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात नन्नू की ही कर रही हूँ। जी हाँ, बदनाम किसने किया था? खुद की पत्नी ने करवाया था या किया था, कुछ ऐसी बातें। ठीक है, मतलब गंदगी के किस लेवल तक कोई जा सकता है वो इन लोगों ने यहाँ सोशल मीडिया पर करके दिखाया, कीचड़ फैमिली ने। आप लोग सोच रहे होंगे लप्पू लप्पी, भाई वो तो मुंह बोली बहन, उसने बनाया था, वो सारी चीज़ें हो गई, जगत दीदी कितनी बदनाम हो गई, लेकिन अपने काम को लेकर वो चल रही हैं। लेकिन लप्पी को देख कर जो है पुत्तन आज सीख लेती कि लप्पी जो है वो 23-24 साल की है, तो उसको कितनी समझदारी थी कि उसने अपने पति के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करवाई। उसने अपने पति की सोशल मीडिया पर यहाँ बातें नहीं रखी। वो नाराज होती थी, लोगों को नजर आता था, लोगों को पति पत्नी के रिश्ते में नाराजगी तो चलो दिखती थी, लेकिन बहन भाई के रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ है ये भी नजर आता था। ठीक है, लेकिन व्यूअर्स जो है सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट करते थे। लप्पी ने कभी भी कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर नहीं बताया जब तक कि लप्पू वो बात लेकर यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो खुद की पत्नी ने खुद के सगे खून के रिश्तों को बदनाम किया। ठीक है, और खुद की ही बहनों पर भी वो सारी चीज़ें करी, अपने बड़ों पर वो सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सती सावित्री, मैं अच्छी, मैं अच्छी, मैं अच्छी, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और जगत दीदी के बारे में मैं आप लोगों को ना आज एग्जाम्पल के साथ साथ अपने वीडियो एक ख़त्म किया, साथ ही में मैंने ये दूसरा शुरू करा। मैं साथ ही साथ आप लोगों को क्लियर भी करती जाऊंगी। एग्जाम्पल किसी का भी हो सकता है। जगत दीदी को आप लोग ले लीजिए। जगत दीदी ने क्या कारनामे करे, कितना कुछ गलत किया है ना। रिलेशन अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ गई। वो एक 40 साल की या कह दें 36 ईयर ओल्ड लेडी, वो भी बचकानी हरकतें करती नज़र आई। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसने साथ ही साथ दूसरी रिलेशनशिप में भी रखा। लप्पू के साथ भी रिलेशन है और आगे भी वो एंगेजमेंट करके बैठ गई है ना, लेकिन उसने अपने बच्चे की फिक्र नहीं की। जहाँ पर पुत्र ने अपने बच्चे की फिक्र नहीं की, ससुराल छोड़कर वो मायके आ गई, लेकिन वो परिवार के साथ ही रही पुत्र बेशक, लेकिन परिवार में रहकर ही उसने अपने ससुराल पक्ष को कलंकित किया, कलंक लगाए, झूठे इल्जाम लगाए। ये इतिहास में पहली बार किसी ने देखा होगा कि बहन भाई के रिश्ते को खुद अपने ही बदनाम करें, जो कि कभी ऐसा कुछ था ही नहीं जिनके रिश्तों में। ठीक है, नन्नू ने बड़े भाई और बाप होने के मतलब आप समझिए ना, बड़ा भाई जो होता है वो बाप के बराबर होता है। उसने सारे फर्ज निभाए, कन्यादान किया। अब पुत्तन कहती है मुझे ससुराल जाना, तो वही नंदोई होगा। हम जब भी कहते थी मैं कि वो मान है आपके घर के, आप इज्जत मान करिए, लेकिन नहीं, पुत्तन ने उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया। जाने कि आपको पता है कि पुत्तन की जो ननद है और कंचन, तो उसके हस्बैंड के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था पुत्तन ने। तो मैं पूछना चाहती हूँ, पुत्तन वो तो फिर भी आते जाते रहेंगे। नन्नू ने क्या बोला कि उसकी बहन जो है
वो एक ही मतलब बेटी है घर की, वो तो आती जाती रहेगी भैया, वो कहाँ जाएगी, है ना। तो पुत्तन तुम ये बताओ, तुम उसी को ही अच्छा नहीं कहती थी, लेकिन वो तो आते जाते फिर भी रहेंगे, लेकिन तुम्हारा जबरदस्ती अगर कहे ना, तुम कहो मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं जाकर दिखाऊंगी, तो वो जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। और यहाँ पर तुम फिर से एक बात प्रूफ करने में लग गई हो, मेरा पति बहुत गलत है, क्योंकि तुम्हारा ये कहना है कि मेरी सास एग्री कर रही है, रिश्तेदारी एग्री कर रहा है, लेकिन मेरा पति एग्री नहीं कर रहा, मुझे घर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके लिए प्रूफ के साथ वीडियोस पड़े हैं कि वो कैसे अनाउंसमेंट यहाँ से कर रहा है, ठीक है। उसके ही दोस्त, जो कि मैंने पहले वीडियो में बोला फैमिली फ्रेंड जो थे, एज ए विटनेस उनके साथ थे, ठीक है। पुत्तन ने भी ये चीज़ें बोली थी कि मैं रोज़ फ़ोन पर सुबह से लेकर शाम तक बात होती है, कुछ टाइटल भी ऐसे रखती आई वो, लेकिन वो कहती सच है, मैं बात करती हूँ उनसे, मैं उनके टच में हूँ, ऐसा पुत्तन ने कहा था। लेकिन पुत्तन, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सारी बातें सोशल मीडिया पर लाने की बजाय ऑफ कैमरा ही सॉर्ट आउट कर लेती। तो पुत्तन ने कभी ये बात फ़ोन रिकॉर्डिंग की, कुछ मेरे पास प्रूफ है, ये सारी चीज़ें भी करी थी। कुछ इनकी पड़ोसने भी निकल कर आई थी, जो कहती थी हमारे पति जो हैं वो इसके दोस्त रहे हैं, है ना। पास्ट में अब जाना क्यों पड़ रहा है? पास्ट में इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि अब एक के बाद एक जो है इनके एपिसोड पब्लिक होने लगे हैं, और पुत्तन को अपना चैनल जो हाइड करने का चक्कर था, वो हो सकता इसके पुराने वीडियोस एबी स्टोरी वाले वो सामने आ रहे थे, वो काफ़ी हद तक इसने हाइड कर दिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसने वहाँ से डिलीट भी करी होंगी, जिस वजह से चैनल डाउन चला गया होगा। अदरवाइज पुत्तन विद प्रूफ यहाँ पर लाकर सबको दिखा दे कि मेरे चैनल के साथ क्या हुआ, है ना। कम से कम दूसरों को इससे हेल्प हो जाएगी, जो नए क्रिएटर हैं उनको हेल्प हो जाएगी। जरूरी तो नहीं सब रिएक्शन चैनल वाले ही हैं, कुछ व्लॉगिंग भी तो करते हैं, उनको हेल्प हो जाएगी, पुत्तन के सपोर्टर्स को हेल्प हो जाएगी। लेकिन खैर, मैं उस चीज़ पर नहीं बात कर रही हूँ जहाँ पर नाराज़गी अपनी मैं ये जाहिर कर रही हूँ कि भाई आपके अपने घरों की बातें जो हैं वो घरों तक जब तक ही हैं जब तक आपने उनको सोशल मीडिया पर सेल नहीं किया, बेचा नहीं है ऐड लगाकर। आप प्रॉपर एक व्लॉग बनाते हो सोच समझ कर, ठीक है, सारी बातें रखते हो उसमें, नाराज़गी, गुस्सा, गालियाँ, सब कुछ जो भी है यहाँ पर ही परोसते हो, नेगेटिविटी से भरपूर अपने एपिसोड जहाँ पर दे रहे हो पिछले कुछ टाइम से, समय से, ठीक है। उसके बाद कहते हो कि हमारे ऊपर कोई बात भी ना करे, तो ये तो नहीं होगा ना। लोगों को ट्रुथ पता लगना चाहिए, काला सच क्या था वो पता लगना चाहिए, है ना। पति कैरेक्टरलेस है, आगे रिश्तेदारी में भी सारे कैरेक्टरलेस हैं, बहन भाई के रिश्ते को कलंकित किया गया, तो ये सारा कुछ कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये तो पुत्तन ही जानती होगी, इसका स्क्रिप्ट राइटर ही कौन है, ठीक है। एक लड़की को हम लोग यहाँ से सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही एक लड़की दूसरी लड़कियों को बदनाम करती है, ये कहाँ तक जायज़ है। जगत दीदी के लिए मैंने बोला था, जगत दीदी के लिए सब लोग इतना बोल रहे थे, तो मैं फिर भी कहती थी ठीक है गलती हो गई, बहुत गंदे लेवल पर उसने गलती करी है ना, घटियापन करा है उसने, पर फिर भी भाई जीने का हक क्या उसको, है ना। अब छोड़ दो उसको उसके हालात पर, बस बहुत ज़्यादा नहीं करो वो सब चीज़ें, वो अपनी फैमिली में ही थी ना वो, लेकिन उसको भी तो देखो, वो किसी का घर खराब करने के चक्कर में, पति पत्नी के रिश्ते को बीच में दरार लाने के चक्कर में वो तीसरी बन गई, बहन की जगह उसने क्या बनने की कोशिश करी वहाँ पर, तो ये सबके सामने आया, तो क्या उसकी छवि जो है सबकी नज़रों में कोई बहुत अच्छी तो नहीं रह गई, पर फिर भी वो स्थिर अपने काम पर स्टिल लगी रही कि भाई बद से कहते ना बदनाम बुरा, चलो जो भी है वो अपने काम में अभी भी स्टिल लगी हुई अपना काम कर रही है। सिर्फ व्लॉगिंग ही नहीं, उसके हाथ में हुनर भी है, लेकिन पुत्तन तुम्हारे हाथ में क्या हुनर है, कुछ भी नहीं है। आज यूट्यूब अगर बंद होता है तो तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिद, तुम्हारी अकड़, तुम्हारी जो ईगो है उसमें तुम स्टिल अभी तक टिकी हुई हो, जो कि तुम्हें बड़की जीजी ने कहा था नन्नू जीजा को बोलो चैनल अपना बंद करे, ठीक है। और आज तुम भी वही, पहले भी तुम वही थी, आज भी तुम वही हो कि वो अपना चैनल बंद करे, और तुम भी अपना चैनल बंद करोगे।
और नन्नू जीजा को बोलूँगी दिहाड़ी करो, है ना। अरे वो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इतना तो तुम्हें पता है कि रूखी लाएगा, सूखी लाएगा, थोड़ी लाएगा, बहुत लाएगा, जो भी लाएगा वो अपने घर में ही लेकर आएगा। लेकिन उसकी माँ की नज़रों में तुम उसको कितना गिराने की कोशिश में लगी हुई हो, ये भी दुनिया को नज़र आ रहा है। लेकिन अपनी माँ को अपने पेट से जन्मे हुए बच्चे के बारे में सब कुछ पता है। दुनिया में आने से पहले माँ जानती 9 महीने पहले से अपने बच्चे को, 9 महीने ज़्यादा जानती होती है। और ये तो एक्सपीरियंस तुमने भी कर ही लिया होगा। और रही बात तुम नन्नू के बच्चे की माँ हो, ये नन्नू ने खुद अपने मुंह से भी बोला है कि मैं तुम्हारे लिए आज भी कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा। उसने पहले भी ये चीज़ें कही थी कि प्लीज़ किसी को गलत मत बोलो। तो ये वही नन्नू है जिसकी बहन को या फिर तो उनको मतलब ऐसे गलत बोला गया, बदनाम किया गया। लेकिन इधर तो नन्नू को ये भी देखना चाहिए कि पुत्र ने तो अपनी ही रिश्तेदारी में अपनी ही कज़न सिस्टर्स वगैरह को नहीं छोड़ा। खुद सामने ना आकर किसी दूसरे को आगे कर देना, ठीक है। एक औरत को सपोर्ट करने के चक्कर में 4 और लड़कियों को बदनाम कर देना, ये कहाँ तक जायज़ है? मैं ये क्वेश्चन रख रही हूँ यहाँ पर। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे इसका रिप्लाई चाहिए। पुत्तन से भी, जो अब पुत्तन भी बोलती ना मेरे सपोर्टर मेरे सपोर्टर मेरे सपोर्टर, पहली बात तो कोई किसी का सपोर्टर नहीं होता। इंडिविजुअली जो है वो ऐसे ही आपसे बात कर सकते हैं आपके ऊपर। विजुअली जो है वो आपकी फैमिली है, जिनको आपने रिश्तों को कलंकित किया, लड़कियों को बदनाम करने की कोशिश करी पुत्र ने, ठीक है। क्योंकि इतना डीपली, इतनी वो सारी चीज़ें, वो बातें जो कभी सिर्फ 2 लोगों में हुई होंगी, वो उन लोगों तक कैसे पहुंची? क्यों किसी ने किसी के घरों में कैमरे तो नहीं लगा रखे। हम लोग बात जो कर सकते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर जो भी व्लॉगिंग होती है उसके थ्रू जो एपिसोड बनते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इतनी सारी बातें कि एक औरत के पीछे सब लोग लग गए कि चलो इसको सपोर्ट करना, इसको सपोर्ट करना, लेकिन उस एक औरत ने कितनी औरतों को बदनाम कर दिया। क्या वो सही है? किसी के एक के पागलपन के चक्कर में आप लोग उसको खुश करने के चक्कर में बाकी औरतों को बदनाम करने पर लग गए। ये कहाँ तक जायज़ है भाई? मैं शुरू से कहती आई हूँ, बहू बेटियाँ बहनें सबकी सांझी होती हैं, किसी को बदनाम करना आप लोग बंद करिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप लोगों ने सुन लिया होगा। एक क्वेश्चन मेरा और भी है यहाँ पर कि लाइव मेरे मुंह से निकल गया था, लेकिन नहीं, लाइव नहीं, नन्नू ने ये चीज़ बोली थी कि मुझसे पैरों पर गिरकर माफ़ी मंगवाने की भी कोशिश की गई थी, जैसा कि मैंने अभी बोला, वो भी मेरा क्वेश्चन ही है। सो प्लीज़ उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, नहीं तो मैं नन्नू से गुजारिश करूँगी वो एक बार फिर से अपने एपिसोड में वो बातें क्लियर करे कि क्या हुआ था एग्जैक्ट उस दिन जब फर्स्ट बर्थडे पर अपने बच्चे के मिलने गया था वो अपनी इन लॉज फैमिली में, ठीक है जी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें और पुतन आप रिप्लाई जरूर से देना। लेकिन अभी डाइवोर्स पर ड्रामा कब तक, कितने दिन तक और चलता है, ये देखने के लिए आप लोगों को बने रहना पड़ेगा डिम्पल व्लॉग्स पर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।